जिसमें आप मुंबई का देखने जा रहे हैं लोमड़िया। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और यह आयोजन सफल इसी हो पा रहा है कि उसमें आप लोग शामिल होते हैं, उसमें आप लोग हम लोग को सहयोग प्रदान करते हैं और हम आज इस मुकाम तक पहुंचे। और आज की हमारी मुख्य अतिथि उद्घाटन करता साधना दीदी। सर हिमांशु राय श्री सुनील तिवारी जी का स्वागत कर रहे हैं। राजीव गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। अमित चौधरी जी जो जौनपुर रीजन के चीफ इंजीनियर हैं, उनका स्वागत करने जा रहे हैं। विभाजन के अध्यक्ष श्री अमित श्रीवास्तव का स्वागत भी मैं मन से कहूँगा कि वो स्वागत करें। और आमंत्रित कर रहा हूँ हिमांशु राय को उनके शब्दों के साथ। आप सभी का 28वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह में स्वागत है। 2 वर्षों तक हमारी गतिविधियां कोरोना के कारण बाधित रही। इस समारोह में जो नाटक हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी है। इस बार हमने काफ़ी जानकारियां प्रसारित की थी और इसीलिए उनके बारे में ना बोल के मैं आज जो हमारी मुख्य अतिथि हैं साधना जी, उनके बारे में जरूर आपको बताना चाहूँगा कि 60 के दशक से इन्होंने नाटकों में जबलपुर के काम करना शुरू किया। आप लोग प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित जो सुधीजन है उनकी तरफ से मैं आपकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। जो यहाँ उपस्थित हैं, बहुत से लोग आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनकी तौर से, क्योंकि मैं शायद पिछले 20 सालों से लगातार आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये हॉल हमेशा भर जाता था। आज कुछ ट्रैफिक की समस्या रही होगी। विद्युत मंडल परिवार की ओर से मैं चाहूँगा कि ये जो विवेचना थिएटर ग्रुप है, सभी लोग जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करें। धन्यवाद। साल दर साल इस सभागार में हम इकट्ठा होते रहे हैं। बीच में 2 वर्षों में थोड़ा व्यवधान आया था, वो पिछले इसी साल पूर्वार्ध में हमने दूर किया। जब पिछला कार्यक्रम समापन हुआ था तो मैंने इसी मंच से आपसे वादा किया था कि अगली बार जब आप इस सभागार में एकत्र होंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा, बदला हुआ अनुभव मिलेगा। और इस कार्यक्रम में आप सब सुधी लोग आते हैं, इसका आनंद लेते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इसके लिए मैं MP पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में विवेचना नाट्य मंडल के थिएटर ग्रुप की ओर से उपस्थित उनके अध्यक्ष श्रीवास्तव जी, मंच पे आसीन श्री आदरणीय सुनील तिवारी साहब, राजीव गुप्ता साहब, श्रीमती प्रतिभा जी। जैसा कि श्रीवास्तव साहब से अभी मेरी चर्चा के दौरान पता चला कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा ये स्थापित विवेचना थिएटर ग्रुप है और विगत 28 वर्षों से ये कला की जो है विधा में पारंगत हैं। जब भी होता है बड़ी संख्या में हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे उनके परिवार के सदस्य इसमें शिरकत करते हैं। दीर्घा में उपस्थित कला रसिक प्रबुद्धजन, बाहर से आमंत्रित हमारे समस्त रंगकर्मी सदस्य और विवेचना संस्था के पदाधिकारीगण, आज हमारी पीढ़ी के लिए तो यह बहुत सुखद अवसर है कि इतने सुंदर हॉल में इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ हम नाटक देखेंगे। कहीं तुझे भेड़िया तो नहीं उठा लेंगे?
हाय राम, मैं बकरी वाले को क्या जवाब दूंगा? हाँ, कह दूंगा। मैं क्या करूं? तुम्हारी बकरी ही बदमाश थी। हाँ, उसके लक्षण ठीक नहीं थे। हाँ, मेरे चापे के आधे बकरों को खराब कर दिया था उसने। जरूर किसी दूसरे गडरिये के जवान बकरे के साथ भाग गई होगी। अरे तू किसी गरीब किसान की बकरी होती तो क्या बिगड़ जाता? तू गांव के जमींदार की बकरी क्यों बनी? अरे सुना था तेरे घर देर है अंधेर नहीं। अब गरीबों के लिए देर भी है अंधेर भी है। आओ गमले बेटी। उन लोगों ने कहा था लोमड़ियां ही लोमड़ियां हैं इस जंगल में, सुअर के बच्चे। लोमड़ियां तो दूर, उल्लू के पट्टे तक नहीं है यहां। मैंने तुमसे उसी वक्त कह दिया था कि लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम उस वक्त भी सो रहे थे। अरे कहां है तुम्हारी लोमड़ियां? देख, क्या साहब की बाबियों में जाके तलाश करो? आस के मारे गला सुना है। यहां ना नदी है ना नाला। अरे जहां पानी नहीं है वहां लोमड़ियां के भाड़ चौंकने आएंगी। और तुम देखो यार, तुम्हारे थर्मस में शायद कॉफी हो। खत कॉफी की एक बूंद नहीं है। हम यहाँ लोमड़ियां मारने निकले हैं या भूखों मरने? हम वहां हैं जहां लोमड़ियां सपनों में भी नहीं आती। दूर दूर तक ना नदी है, ना नाला है, ना तालाब है, ना पोखर है, और ना ही लोमड़ियां है। अरे आज हमारे हाथ भी तो लोमड़ियां नहीं लगी। अरे तो क्या हम भी कह दें कि अब लोमड़ियां खट्टी है? इधर सामने आ। इधर क्या? कौन? राम राम। हाँ, राम राम। कौन? क्या नाम तेरा? गडरिया। ए, नाम क्या है तेरा? गडरिया। क्या? बान कभी किसी को असहाय ना बना। जिसने भोगा निर्धनता का दुख वही जाने, कोई क्या जाने। ओ अच्छा, तुम्हारी लोमड़ी खो गई है ना? थानेदार साहब, सवाल मत कर मेरे से। क्या पूछा मैंने? तेरी लोमड़ी खो गई है? तुम रो रहे हो, लेकिन बहादुर रोया नहीं। जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? बहादुर कुल्हाड़ी लेकर जमींदार की हवेली पर जा पहुंचा और चिल्लाकर बोला, जमींदार दरवाजा खोल, आज तेरे दिन पूरे हो गए हैं, बाहर निकल कर आ बदमाश। बहादुर ने कुल्हाड़ी से जमींदार के दरवाजे पर प्रहार करना शुरू किया। तो दरवाजा तोड़ता गया और आखिरकार दरवाजा टूट गया। अंदर से जमींदार दुनाली लिए बाहर आया, जोर से हंसा। हाँ, ऐसी ही हंसी हंसा। बहादुर ने कुल्हाड़ी से जमींदार पर प्रहार किया।
जमींदार ने दोनाली से 2 फायर किए। इन खेत और खलिहानों में दुबकी हुई जवान जवान छोकरियां सब मेरी संपत्ति है। मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े, तेरी जुबान न कभी तलवार बनी थी, बना ही बनेगी। मरते हुए बहादुर ने जमींदार का गला जा दबोचा। जमींदार मर गया। लोगों ने देखा मरे हुए बहादुर का पंजा मरे हुए जमींदार के गले से जकड़ा हुआ था। गांव के खेत आजाद हो गए, खलिहान आजाद हो गए, गुलामी की जंजीरें टूट गई। स्वागत करें। हिमांशु जी इस शहर की नाट्य विधा को जिंदा रखेंगे, ये मैं दिल से चाहता हूं। डॉक्टर गोपाल पोल विवेचना परिवार के एक सदस्य हैं, उनसे भी आप अनुरोध है कि वो हमारे मेहमान कलाकारों का पुष्प से स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत हिमांशु राय। हाँ ये हम इन कलाकारों के लिए और इस नाट्य ग्रुप के बहुत बहुत आभारी हैं और कृतज्ञ भी हैं, जो हमारे संबंधों को मान देते हुए यहाँ पर उन्होंने अपनी आने की सहमति प्रदान की और इस नाटक को मंचित किया। धन्यवाद। डॉक्टर अमित जैन। सबसे पहले तो मैं विवेचना की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओकेजन पर मुझे बुलाया। मुझे बताओ तो भाई इसे क्यों दिन दिनांक है? सुनो ना ए सुधा। अरे আমি না বলবো বাবা। देखो ना इधर सुधा, देखो इधर। अरे আমি না বলবো। हमें भी कुछ याद रहता। वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू माय डियर वाइफ, माय लाइफ, माय बेटा। पर प्रशांत इतना महंगा अंगूठी लाने का क्या जरूरत था? हमारी बेशकीमती वाइफ के लिए तोहफा भी तो बेशकीमती होना चाहिए। तुम ही पहना दो अपने हाथ से। पूरी बाबा खूब भालो अच्छे, खूब भालो। भालो? अब हमें उठा लो। देखो संभाल के बाबा। बैठो। रोशोगुल्ला। रोशोगुल्ला तुम्हार फेवरेट। चलो मुंह खोलो। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। चलो मुंह खोलो। ए বাস হয়ে গেছে। আধা আমি খাবো। शुभ विवाह की वार्षिकी। तुमको भी शादी का सालगिरह। शान क्या करते हो तुम बाबा? राहुल। बाबा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल। केमन আছে बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप लोग कैसे हो? एकदम भालो। माँ आज आप लोग की बहुत। अच्छा ऑफिस में बिजी है कि कहीं और किसी के साथ? बोलो तो। मिसेस चटर्जी अभी भी ऑफिस में ही हूँ। मिसेस चटर्जी। माँ रुको, ये देखो। हाँ। ये देखो ऑफिस। नहीं ऑफिस में। हाँ। यस ऑफिस में। ए राहुल, हम लोगों से मिलने कब आ रहा है बेटा? माँ मैं बहुत जल्दी आऊँगा, ये सब छोड़ो आप।
हाँ अच्छा ये बताओ कि आज आप लोग वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं? ये राहुल देख बाबा ने भी मिस्टर चटर्जी ने मिस्टर चटर्जी गुड जॉब। सर ये सुधा चटर्जी की फाइल है, आज इनका ऑपरेशन होना है। रिपोर्ट फाइल होगा, एक काम करो ऑपरेशन की तैयारी करो, तब तक मैं राउंड आता हूँ। ठीक है सर जी। वो मेरी वाइफ का ऑपरेशन है। अच्छा सुधा जी के हस्बैंड है आप? हाँ मैं प्रशांत। जी जी ये कंसर्न लेटर पर साइन कर दीजिए सर इधर। हाँ ये सब तैयारी हो चुकी है? सर आप टेंशन मत कीजिए, सब तैयारी हो गई है, आप आइए। शुदा क्या हुआ है? पूछो 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 क्या हो गया? प्रशांत मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। और सुनो खबरदार, जो मेरे बिना उस समुद्र के किनारे वहां बैठे तो। मैडम बिल्कुल चलिए आइए। तुम चिंता मत करो, 2 दिन में अपने आप को संभाल लूंगा। मैडम चलिए आइए। सिस्टर हाँ हाँ ठीक है। ठीक है शाबाश। सुंदर दिखाने को है? ऐसे डॉक्टर से बाबा अरे राहुल बाबा माँ माँ जस्ट अभी अंदर गई। एक मिनट पहले फ्लाइट लेट हो गई थी इसलिए कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ। नहीं बाबा मैं ठीक। सर ये दवाई तुरंत मंगवा दीजिए। आज लाइए बाबा। नहीं मैं लेकर बाबा मुझे दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ आयो? बैठ जाओ मिला। बाबा पिछले 2 घंटों से आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आप बैठ जाइए। 2 घंटे का बोला अभी तक इतनी देर लग रही है। हाँ बाबा माँ आ जाएंगी। आप आ जाइए। बोला छोटा सा ऑपरेशन। ठीक है बाबा। क्या आप बैठे, आप थक गए क्या? तब हिसाब किताब से बोलना चाहिए क्या? कृष्णा हो गया ऑपरेशन? हाँ हो गया। फिर शुदा बाहर नहीं आई? होश में आएगा तो मिलने दिया जाएगा सर आपको, आप बैठ जाइए। नहीं डॉक्टर ने कहा था, सिस्टर डॉक्टर ने कहा था छोटा सा। बाबा डॉक्टर ये इनका चेहरा क्यों ढक दिया? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। क्या क्या कहा आपने? देखिए हमने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं। बचा नहीं हुआ मतलब? अरे 2 घंटे पहले उन्होंने मुझसे बात की है, 2 घंटे पहले। राहुल देखना। देखिए आप अपने आप को संभालिए। शुदा उठो ना। हे शुदा उठो शुदा। नहीं तुम इस तरह से मुझे छोड़कर थोड़ी जा सकती हो। नहीं शुदा देखो, तुम नहीं कहा था ना हम अपनी 50वीं सालगिरह एक साथ मनाएंगे? हैं? देखो हमारा बेटा भी आया राहुल, बोल ना। शुदा उठो ना शुदा। ए शुदा उठो ना। अरे मैं किस पर कविता लिखूंगा, कौन मुझे गीत गाकर सुनाएगा? शुदा उठो ना। शुदा बाबा शुदा उठो ना। संभालिए अपने आप को। शुदा 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 बैठिए। वकील साहब मेरे केस का क्या हुआ? प्रशांत जी आप बैठिए तो सही, बैठिए, बैठ जाइए। देखिए प्रशांत जी, आपकी गवाही और सामने वाली पार्टी का बयान तो हो चुके हैं, जजमेंट भी बस बहुत ही जल्द आ जाएगा, बस थोड़ा इंतजार। कभी मुझे और इंतजार करना? बस थोड़ा सा। प्रशांत जी वो मेरी फीस। आपकी फीस ये लीजिए। ये हाँ अब यही बचा है मेरे पास, बाकी जो भी था वो सब सुधा के इलाज में और कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च हो गया। मैं इसे बेच नहीं पाया, आप इसे बेचकर अपनी फीस निकाल लीजिए। इसे पहले आप अपने पास रखिए, ये सुधा जी की आखिरी निशानी है, इसे तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, उसके बाद कोई फोन वगैरह तो नहीं आया? क्या कह रहे? कह रहे केस वापस न करके मैंने अच्छा नहीं किया।
और मुझे इसके अंजाम भुगतने होंगे। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया वकील साहब कि तुम लोगों को जो करना हो सो करो। अरे क्या करोगे? हाँ? ज्यादा से ज्यादा इस बूढ़े को मारे डालोगे, मार डालो। मेरी शुदा को तो मारी चुके जी प्रशांत जी, हौसला बनाए रखिए, जीत हमारी ही होगी। नहीं, नहीं वकील साहब, मुझे किसी से जीतना बीतना नहीं है। मुझे तो बस इस शुदा की मौत का इंसाफ चाहिए। मेरी शुदा की मौत का इंसाफ चाहिए मुझे। हेलो हेलो बाबा, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ पर हैं आप? मैं थोड़ा बात करूँ। आप उस वकील के पास गए थे ना? नहीं बाबा, मैं पूछ रहा हूँ, आप उस वकील के पास गए थे? बाबा, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आपने पिछले 2 साल इस केस में गवा दिए। ना ही आप मुझे फोन करते हैं और ना ही मेरे फोन करने पर अपने दिल की बात कहते हैं। और जब मैंने पिछली बार आपको वीडियो कॉल पे देखा था, तब आप कितने कमजोर दिखाई दे रहे थे, और आज आप भी नहीं है मेरे पास। बाबा, मेरे पास आकर रहिए, मैं आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। आऊंगा राहुल, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और कब आएंगे बाबा, कब? बाबा, माँ के जाने का दुख मुझे भी है, पर मैं अब आपको इस हालत में नहीं देख सकता। मैं अभी आपकी पुणे की टिकट बुक करा रहा हूँ, आप मेरे पास आकर रहिए। सुनो, मैं तुमसे बाबा, मेरी बात सुनिए, आप मेरे पास आकर रहिए। हेलो बाबा, राहुल, शुदा शुदा नहीं, तुम सुनो राहुल, नहीं, मैं वकील। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ शुदा। 2 साल हो गए इस केस को लड़ते लड़ते, तंग आ गया, तुम्हारे पास आ रहा हूँ शुदा। प्रशांत, ये क्या कर रहे थे प्रशांत? तुम ये क्या कर रहे थे? नीचे उतरो, और तुम मुझे मार डालना चाहते थे? नहीं शुदा, नहीं नहीं शुदा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता शुदा, नहीं रह सकता। देखो, मुझे देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। हाँ, देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। चलो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ, ठीक अच्छे? हाँ, और सो जाओ, सो जाओ प्रशांत, सो जाओ। नाटक को आपने देखा है, उन कलाकारों का परिचय आप प्राप्त करें, और परिचय के बाद यहाँ से जाने से पहले इन कलाकारों से मुलाकात करें, उनका उत्साहवर्धन करें। आप बताएं कि आपको नाटक में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या नाटक और अच्छा हो सकता है। इस तरह की बातचीत भी दर्शकों और कलाकारों के बीच में, निर्देशक के बीच में होना चाहिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि रुकिए, कलाकारों का उत्साहवर्धन करिए और कम से कम उनका नाम जानिए। इसके निर्देशक आशीष श्रीवास्तव, ये नाटक के निर्देशक भर नहीं हैं, ये नाटक के लेखक भी हैं। प्रशांत चटर्जी की भूमिका में थे वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव श्रीवास्तव जी।
सुधा चटर्जी की भूमिका में वरिष्ठ रंगकर्मी नीति श्रीवास्तव जी, राहुल चटर्जी की भूमिका में थे विवेक त्रिपाठी, वकील की भूमिका में रमेश अहिरे, नर्स की भूमिका में सुनीता अहिरे, शुरू में नाटक के शुरू में जो एक पात्र टकराया था वो उसकी भूमिका में थे गौरव, संजीव, और जो वकील के पास पास करने वाला कलाकार था वो थे अंकित। गुंडे की भूमिका में थे उत्कर्ष खरे, डॉक्टर की भूमिका में थे आशीष ओझा। हमारी इस प्रस्तुति को चार चांद लगाने के लिए जिसने प्रकाश परिकल्पना की है वो हमारे कमल जैन भैया। चिंटू और बैक स्टेज के सभी लोग कृपया मंच पे आ जाएं। इन लोगों के सहयोग के बिना हम ये प्रस्तुति का मंचन करना हमारे लिए संभव नहीं था। पुनः एक बार धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में नगर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री शरद तिवारी जी भी हैं और वरिष्ठ समाज सेविका और विवेचना के हितैषी गीता दीदी भी हैं। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आएँ और हमारे निर्देशक और कलाकारों का स्वागत करें, स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और आमंत्रित कर रहा हूँ CMD श्री सुनील तिवारी जी को, उनको भी आमंत्रित करना हूँ कि वो इस बीच में हमारे कलाकारों के साथ करें। आदरणीय सुनील तिवारी जी से और राजीव गुप्ता जी से अनुरोध है कि वो पुष्पगुच्छ देकर निर्देशक का स्वागत करें। राजीव शुक्ल जी से भी अनुरोध है कि वो हमारे कलाकारों को पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। नीतू श्रीवास्तव जी का स्वागत करें, राजीव के बाजू में खड़ी हैं। अनिल श्रीवास्तव विवेचना के अध्यक्ष और हमारे सचिव श्री मनु तिवारी, हमारे नई फोर्स जो है एक यंग फोर्स के तौर, श्री मनु तिवारी, कार्तिक बनर्जी, हिमांशु राय, हिमांशु श्रीवास्तव ये बहुत छुपे हुए रुस्तम हैं इस नाट्य समारोह के, सामने बहुत कम दिखते हैं और ये भी जो है नेपथ्य से सारा काम करते रहते हैं। हिमांशु श्रीवास्तव जी हमारे कलाकारों का स्वागत करें। इस नाटक की जो प्रकाश परिकल्पना रही है वो कमल जैन की रही है और कमल जैन के लिए जबलपुर अनजाना शहर नहीं है, ना ये रंगमंच अनजाना है। जबलपुर का हर रंगमंच उनका बहुत ही पहचाना हुआ है। उन्होंने अनेक नाटकों में जो है लाइट दी है, विवेचना की प्रोडक्शंस में भी उन्होंने लाइट दी है और ये केंद्र सरकार के शीर्षस्थ पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हो चुके हैं। तालियों के साथ स्वागत करें हम कमल जैन जी का। तो अपना यहाँ पर दिखाया तो लगने लगा कि नहीं, आज हम कुछ पाएंगे हमारे दर्शक भोपाल से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आशीष जी आप लोगों का शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया। आज गाथा रंगमंच दिल्ली की प्रस्तुति चारू दत्त आपके सामने मंचित की जाएगी।
विचित्र बात है, किसी यजमान के यहाँ कथा वाचने घर से निकला ही हूँ और भूख के मारे पैर भिड़कने लगे, आंखें ऐसे डोलने लगी जैसे थाली का बैगन। अरे रे रे रे, ये क्या? यहाँ तो बर्तनों को रगड़ रगड़ कर मांजने से पूरी पृथ्वी काली पड़ी हुई है। सेवकगण भी बड़े प्रसन्न भाव से इधर उधर आ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कपोल कल्पना हो, भूख के कारण मति भ्रष्ट हो जाने से सारा जगत भोजन में दिखाई दे रहा हो। अच्छा, श्रीमती को बुलाकर वास्तविकता का पता लगाता हूँ। ये पतिव्रता रे जी, अब तुम किधर तू आइए? अरे अरे आप, अच्छा हुआ आप शीघ्र ही लौट आए। ऐसी आशा तो न रही होगी जी। मैंने कहा रही कि हमारे घर में कुछ कलेवा की सामग्री मिल जाएगी। क्यों नहीं, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आहा, मैं धन्य हो गया। क्या मेरे कोई खाने की प्रिय वस्तु है? हाँ हाँ, घी है, गुड़ है, दही है और चावल भी है। ये सब हमारे घर में है। नहीं नहीं, हाट में है। नारी, तुमने क्या किया? झंझावात मूढ़ी जल मुर्गी की तरह मुझे पर्वत पर चढ़ा कर नीचे गिरा दिया। आर्य, तनिक धैर्य धरिए, ये सामग्री आ चुकी है। अब आप मेरे उपवास में सहायक बन जाइए। उपवास? अरे कैसा उपवास? मैंने योग्य पति के लिए उपवास रखा है, इसीलिए तो इस भोजन का आयोजन किया है। अनर्थ, घोर अनर्थ। अरे मैं इतना अयोग्य हो गया कि मेरे घर से जाते ही तुमने योग्य पति के लिए उपवास रख लिया। आर्य, ये उपवास मैंने अगले जन्म में योग्य पति के लिए रखा है। मैं कृतार्थ हो गया। अगले जन्म में इसका पति नहीं बनना पड़ेगा। जी? आर्य, मैं ये कह रहा था कि इतने मंगलकारी उपवास का उपदेश किसने दिया? इस सेवक चूर्ण गोष्ठ ने। बहुत अच्छा। अरे तू नहीं जानता तूने मेरे लिए कितना उपकार का काम किया है। आर्य, मेरी आपसे विनती है कि आप किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण दे आए। अरे मैं सिर के बल जाऊंगा, उसी से तो कलेवा मिलेगा, अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी। जी? अरे मैं ये कह रहा था कि आप भीतर जाइए। जी। मात्र से ही सब प्रस्तुत कर देते थे सेवक मेरे सामने। मैं पानी पी पी कर गले तक पेट भर खाता रहता था। चौराहे पर बैठे निर्दंद सांड की तरह जुगाली करते, पेट पर हाथ फेरते फेरते पूरा दिन बिता देता था। और फिर? जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ? क्या मैं कुछ गुनगुना रही थी? स्वामिनी, मेरा स्नेह पूछ रहा है कि आप किस मधुर कल्पना में खोई हैं। तुझे क्या लगता है? मैं सोचती हूँ कि गणिका के व्यवसाय से आपको धन की आवश्यकता तो रही नहीं, इसीलिए आप किसी के प्रेम की कामना में खोई हैं। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी पार्थिव दृष्टि कभी धोखा नहीं खाती। कौन सा वाला पहनूं? स्वामिनी, आप बिना आभूषणों के भी मुझे अतीब सुंदर और सजी हुई लगती हैं। भगवान कामदेव युवाजनों के मन में बसकर उन्हें किसी उत्सव की तरह शोभायमान बना देते हैं। हाय रे, सपने में बसे मेरे प्रिय से मिले बिना तूने ये कैसे जान लिया? स्वामिनी, क्या वो कोई महान गुणी और सुंदर राजकुमार है? धन, राजकुमारों की तो सेवा करनी पड़ेगी और मैं तो प्रेम सुख लेना चाहती हूँ। तो क्या ये कोई परम ज्ञानी ब्राह्मण कुमार है? अरे तब तो वो प्रेम की अपेक्षा पूजा के योग्य होगा। तब तो ये कोई विदेशी धनाढ्य व्यवसाय पुत्र होगा। धन, विदेशी से प्रीत लगाकर वियोग की अग्नि में कौन जलना चाहेगा? तो बताइए ना स्वामिनी, कौन होंगे हमारे प्रिय जीजा श्री जो आपके साथ सदा प्रेम सागर में तैरते रहेंगे? हाय रे, मेरी नैना बातों का रस ले रही है। क्या तू काम महोत्सव में नहीं आई थी? आई तो थी। तो फिर ऐसे अनजान क्यों बनती है? आप बताइए ना स्वामिनी। अच्छा तो सुन,
चारुदत्त नाम का एक सुदर्शन युवक बड़े पुत्र है। अच्छा, आप अनजाने में जिनकी शरण में चली गई थी और उन्होंने आपकी रक्षा की थी? हाँ, वही। परंतु वे तो दरिद्र हैं। तो क्या हुआ? धनवान गणिका निर्धन से प्रेम करे तो उसकी निंदा नहीं होती। आर्य, आप ये धन ले जाए और संकट से मुक्त हो जाए। संकोच ना करें, समझने की आर्य चारुदत्त ही दे रहे हैं। स्वामिनी, मैंने उसे विदा कर दिया और वो संतुष्ट होकर गया है। बहुत अच्छा। आर्या, मैं अनुग्रहित हूँ। अब अपने मित्रों के पास जाइए। मैं तो जीवन के प्रति उदासीन हो गया हूँ, इसलिए आज ही संन्यास ले लूंगा। यदि आपके सेवकों में कोई तेल मर्दन की अद्भुत कला सीखना चाहे तो मैं अनुग्रहित हो जाऊंगा। आपने जिसके लिए इस कला को सीखा है, आप उसी की सेवा करना। वाह, कितनी चतुराई से मना कर दिया। उपकार करके बदले में पुनः उपकार देने वाले कहाँ मिलते हैं। अच्छा आर्या, मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। ऐसा सुनाई दे रहा है। विचित्र के आर्या, कहाँ है आप? क्या हुआ? आर्या, मैं तो आपकी प्रशंसा पाने से वंचित रह गया, क्योंकि आपने वातायन से बाहर झांककर इस कर्णपूरक का पराक्रम ही नहीं देखा। ये छोटे छोटे लोग छोटी छोटी बातों में ही गदगद हो जाते हैं। अच्छा बताओ, क्यों स्वयं को गौरवशाली समझ रहे हो? आर्या सुने, भद्रपोतक नाम का मंगल हाथी स्नान के बाद भीड़ भरे मार्ग से बड़े वेग से जा रहा था। उसके टपकते मत से पूरा मार्ग भीगता जा रहा था। तभी उसने चमकीली चादर ओढ़े एक सन्यासी को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? सन्यासी के पैर उसके सूंड में जकड़ गए और वो धातु के बीच आ गए। लोग भय के मारे चीखने लगे, बचाओ 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 बचाओ। तभी मैंने हाथी के सूंड पर अपनी घूंसे से एक भयानक प्रहार किया। हाथी भयानक पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ सन्यासी को वहीं छोड़कर भाग गया। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ा पराक्रम का काम किया। आगे की बात बताओ। लोग मेरे पराक्रम का बखान करने लगे, कर्णपूरक की जय, कर्णपूरक की जय। लेकिन कोई देना ही नहीं चाह रहा था। तभी एक कुलपुत्र ने दानवीर की तरह मुझे पुरस्कार देना चाहा, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए कुछ था ही नहीं। थोड़ी ही देर बाद उसका एक सेवक दौड़ता हुआ आया और ये अंग वस्त्र मुझे देके बोला, मेरे स्वामी के पास आपको देने के लिए इतना ही धन है। यह है बसंत सेना का घर, भीतर चलिए। क्या मदनिका भीतर होगी? पुकार ली, मदनिके मदनिके। ये तो सज्जलक का सा स्वर है। स्वामिनी काम में लगी है, मैं इसके पास हुआ हूं। मैं आ गई। तुम इतने डरे डरे क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अरे मदनिका, ये चित्रफलक अंदर। अरे ये दुष्टा कहाँ गई? जरूर कहीं आसपास होगी, देखूं तो। अरे ये तो किसी पुरुष के साथ प्रेमी वार्तालाप कर रही है, सुनूं तो। प्रिय मदनिके, एक रहस्य की बात सुन। तुम्हारे रहस्य की बात मैं क्यों सुनूं? मैं जाती हूँ। एक बात बता, क्या वसंत सेना? अरे ये तो मेरे ही संबंध में कुछ कह रहा है। क्या वसंत सेना को कुछ मूल्य दे दूं तो वो तुम्हें मुझे सौंप देगी? मुझे देने की बात तो स्वामिनी ने पहले ही कह दी थी। सच? तो ये उन्हें देना। कहना ये आभूषण मैंने उन्हीं के शरीर के नाप के अनुसार बनवाए हैं। देखो तो। लो। ये आभूषण तो मैंने पहले कहीं देखे हैं। अरे ये आभूषण तो बिल्कुल मेरे आभूषणों जैसे हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले? तुम्हारे प्रेम के कारण एक हवेली में अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया। इसने चोरी की? चोरी की आभूषण है? स्वामिनी की आभूषण चुराकर मुझे दे रहा है, इसलिए इनका रूप मुझे भयानक लगता है। मुझे बहुत खेद है,
कि तुमने मेरे लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाला और चरित्र को भी। पगली, अरे मुझ जैसे साहसी लोगों को ही ये धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। तुम बहुत भोले हो सज्जलक, भला प्रेम के लिए कौन अपने प्राणों को दांव पर लगाएगा? मदनी के, मैं उच्च कुल में जन्मा हूं, ऐसा कुकर्म तो तुम्हारे प्रेम में करना पड़ रहा है, लेकिन तुम मुझे भी मित्र कहती हो और दूसरों के पास भी चली जाती हो। सज्जलक, ये आभूषण स्वामिनी के हैं। कैसे? ये मैंने क्या किया? जिस टहनी के पत्ते तोड़ डाले उसी की छाया में विश्राम करने आया। चलो, इसे अपने किए का पछतावा तो हुआ। मदनी के, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम इन्हें वहीं लौटा दो, स्वामिनी कभी नहीं धारण करेंगी। कहीं वो मुझे सैनिकों से पकड़वा देगा तो क्या करूंगा? नहीं, डरो नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो तो कुलीन है, कला और गुणों के प्रशंसक है। आपका कल्याण। आपका स्वागत है, आसन ग्रहण करें। आप भी आसन ग्रहण करें। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपका स्वागत है। आपने चारुदत्त के पास जिन आभूषणों को रखवाया था उनका मूल्य क्या था? उनका मूल्य? आप उनका मूल्य क्यों जानना चाहते हैं? बड़े दुख की बात है कि यार ये चारुदत्त उन्हें जुए में हार चुके हैं। जुए में? अच्छा, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप उन आभूषणों के बदले ये बहुमूल्य मुक्तावली स्वीकार करें। उनसे कह दीजिएगा कि मैंने स्वीकार कर लिया। बड़ी विचित्र बात है, इसने तो शिष्टाचार के 2 शब्द भी ना कहे। अच्छा देवी, धन्यवाद। आर्य चारुदत्त ने कहा कि जो अलंकार आपने उनके पास धरोहर रखे थे उनकी रक्षा वहां कठिन हो गई है, क्योंकि घर पर कुटुंबीजन नहीं रहते, इसलिए आप इन्हें वापस ले लीजिए। आप इन आभूषणों को आर्य चारुदत्त को ही वापस लौटा दें। श्रीमती, मैं वहां ना जा सकूंगा। मैं जानती हूँ ये आभूषण चोरी के हैं, लेकिन आप इन आभूषणों को आर्य चारुदत्त को वापस लौटाकर उनके महान गुणों पर कृपा करें। इसने चोरी के बारे में कैसे जान लिया? कोई है? जी स्वामिनी। आर्य के लिए रथ मंगवाया जाए। जो आ गया स्वामिनी। आप इसे स्वीकार करें। इतने महान उपकार का प्रतिकार कब हो सकेगा? सो वसंत सेना कभी उपकार के फल की कामना ना करे और चारुदत्त के साथ सारे सुखों को प्राप्त करे। चतुरिका। जी स्वामिनी। आज मैंने जागते हुए एक बहुत सुंदर स्वप्न देखा है। वो क्या स्वामिनी? इधर आ। ये तो बड़ा प्रिय स्वप्न है। तो फिर आ, इन आभूषणों को लेकर आर्य चारुदत्त के साथ अभिसार किया जाए।
अभी आपने ये प्रस्तुति देखी दिल्ली की गाथा रंगमंच की ओर से आपके सामने प्रस्तुत की चारुदत्त, बहुत ही मनमोहक और क्लासिक फॉर्म आपने देखा इस नाटक का। पुष्पगुच्छ प्रदान करने श्री सुनील तिवारी जी, श्री राजीव गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी कल्चरल सेल। अन्य कलाकारों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आनंद सिन्हा जी। कल करोगे? अच्छा। संगम पांडे जी, प्रख्यात कला समीक्षक इस समारोह में हमारे बीच में है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, जिनको आप पहचानते हो। आप सभी लोग, सभी कलाकारों का स्वागत करें। कल आपके सामने प्रस्तुत होगा अंक मुंबई की प्रस्तुति हाय मेरा दिल। स्वर्गीय दिनेश ठाकुर का निर्देशित बहुचर्चित नाटक, इसके सैकड़ों शो हो चुके हैं और इसके जो लेखक हैं स्वर्गीय रणवीर सिंह जी, नेशनल एप्टा के अध्यक्ष रहे हैं हमारे, और अभी बीच में कुछ दिनों पहले वो उनका निधन हुआ। जो है जबलपुर के लिए नई नहीं है। विवेचना से इनका बहुत पुराना नाता है और इन्होंने हमारे आमंत्रण पर आकर के बहुत सारे नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और आज एक निर्देशक के साथ में जो है उसने अभिनय किया। प्रियंका को बहुत बहुत बधाई और आभार, धन्यवाद। कल अंक मुंबई की प्रस्तुति होगी हाय मेरा दिल। विवेचना जबलपुर फन डांस एकेडमी की बहुत बहुत आभारी है। उनके द्वारा देखे हुए आज के नाटक का यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय जी, आदरणीय गुप्ता साहब, भरोई जी, उपस्थित सभी विशिष्ट विवेचना सिर्फ नाटक का मंचन नहीं कर रहा है। जागृति विश्वनाथ जी का बहुत धन्यवाद। आदरणीय रणवीर सिंह को उनकी सभी लोगों को याद करते हुए उनके नाम करके इस मंचन को अवरोध करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम लोगों को काफी मदद कर रहे हैं क्योंकि आज नाटक समारोह का आखिरी दिन है। पिछले 3 महीनों से दिन रात मेहनत करने के बाद आज ये अवसर आया है जब नाटक समारोह समाप्त होने वाला है और आपका हुए हैं। इसी से हमारे को प्रेरणा मिलती है कि भविष्य में भी नाटक समारोह का आयोजन करते हैं। मैंने सुबह ही कर दिया। लेकिन अभी रिसेंटली तो तुमने पूरा मेडिकल चेकअप करवाया था। रिसेंटली? अरे उसे कराया तो पूरे 2 हफ्ते हो गए और 2 हफ्तों में इतने बड़े शरीर में पता नहीं क्या क्या तकलीफ निकला है। लगने लगा था कि तुम्हारी कोहनी की हड्डी भी चूर चूर हो गई है। हाँ तो दर्द जो शुरू हो गया था। तुम बैठो, मैं देखती हूँ।
नहीं तो फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। हेलो आंटी। हेलो। आंटी, आपने जो लॉन्ड्री से साड़ी मंगवाई थी ना, वो मैं ले आया। थैंक यू। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंटी। नहीं, मेरा मतलब साड़ी। आंटी, आप ये साड़ी पहनकर एकदम पटाखा लगोगी। नहीं, मेरा मतलब फुलझड़ी। नहीं, मेरा मतलब बॉम्ब। क्या? सारी दिवाली आज ही मनाएगा। हेलो अंकल। हेलो हेलो। अंकल, आप हमेशा घर पे ही रहते हो? बेटा, वो आजकल तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर वो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, तो यू नो। क्या अंकल, थोड़ा घर से बाहर निकलो, जिम में जाओ, बॉडी शॉडी बना। अच्छा आंटी, चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ, अकेले में। ये कल्लू था ना, कल्लू? हाँ, यादव साहब का छोटा बेटा। हाँ, उम्र से पहले जवान हो गए साहबजादे। देखना, बड़ा होकर टेररिस्ट बनेगा, टेररिस्ट। इसमें कहीं देर ना हो जाए। एकदम मौत के मुंह से छीन कर बाहर निकाला। अच्छा। वो तो एकदम एटीएम हो गया था। एटीएम? एनी टाइम मनी? नो, एनी टाइम माउथ। मदन को इतना तकलीफ नहीं होता। अगर हमको पहला मालूम होता मदन को इतना तकलीफ था। तुम तो उसका वाइफ है ना? हाँ। अयो, तुमको तो मालूम होना होता मदन को इतना तकलीफ था। डॉक्टर साहब, सारी गलती मेरी है। उन्होंने तो कई बार बताने की कोशिश की, मैं ही हमेशा उनका वहम समझती हूँ। वो जो आउट ऑफ वाटर फिश का जैसा तड़प रहा है। अच्छा। हमको तो सरप्राइज है कि वो बच कैसा गया। घंटी सुनाई नहीं दी। जब देखो बैठे बैठे सो जाते हो। अरे, ये तो मोहन है। मैंने उसे जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। हाँ, इस साले के पास कुछ काम ना हो उसके लिए जल्दी क्या और देर क्या। शहर में मकान ले लीजिए, लोग धर्मशाला समझ बैठते हैं। हेलो मोहन। हेलो उषा। कैसे हो तुम? हाउ आर यू? कितने सालों बाद मिले। सच बहुत अरसा हो गया, लेकिन उषा तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। अच्छा। यू आर जस्ट द सेम, स्लिम, ट्रिम एंड ब्यूटीफुल। भाई, मैं अपने क्लास की कुछ लड़कियों से मिला था, बाय गॉड पहचान ही नहीं पाया। रियली? हाँ। वो माला याद है तुम्हें? मालूम कौन? अरे वो माला जो क्या स्लिम थी, क्या डांस करती थी। अरे हाँ, नाचती थी। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया मैं। गुड। लेकिन उषा भाई, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी शादी किसी फिल्म स्टार से होगी, लेकिन वो मुझसे गई। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल ये कॉलेज में ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी ना, और आपसे शादी करके तो अच्छा ही किया। बड़ी मेहरबानी आपकी। मोहन, तुम अपनी तो सुनाओ, तुमने किससे शादी की? भाई, अपन तो अभी तक सिंगल है, सुपर सिंगल। क्या? अभी तक सिंगल? भाई, तुम कैसे बच गए? ये सब भी आप ही की मेहरबानी से हुआ है। सीने में दर्द, सीने में दर्द, सीने में दर्द, सीने में दर्द। ओह माय गॉड। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आपको डॉक्टर साहब को बुला ही लिया है ना? डॉक्टर, आई होप नथिंग सीरियस। नहीं, नथिंग सीरियस, पर इन्होंने सोचा डॉक्टर साहब को बुला ही ले। तो ऐसे बदहजमी हो गई होगी। जब तुम एक खत पढ़ोगी तो उस वक्त तक मैं मर चुका होऊंगा। हाँ, उसी मर्ज से जिसे तुम मेरा वहम कहा करती थी। मेरे मर जाने के बाद तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरा सारा कारोबार ठीक चल रहा है और मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। मैं एक बार फिर तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा से बहुत बहुत प्यार करता रहा हूँ। जो सुख और खुशी तुमने मुझे इन 15 सालों में दी, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तो जानती ही हो कि मैं अक्सर बीमार ही रहा हूँ। मैं अब एक बहुत बड़े नाजुक मसले पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे समझने की कोशिश करोगी। हालांकि समझ की तुम में हमेशा से बहुत बहुत कमी रही है। आदाब अर्ज करता हूँ, अंदर आने की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल मैंने घंटी बजाई, फिर सोचा वाई वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। मुझसे मिलिए, सेल्समैन, द नेम इज बेग, अब्दुल बेग।
सेल्समैन हूँ, यादगार यानी समाधि बनाने वाली कंपनी का। द लिव लॉन्ग यादगार एंड समाधि प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन गुस्ताखी माफ, शायद आपके जहन से यह बात स्लिप हो गई होगी। कल आपने हमारे दफ्तर में फोन किया था। अच्छा 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 अच्छा, तो आप वही हैं। शुक्र है जीते जी याद आ गया। अच्छा, खुदा हाफिज। मदन, मदन यू ऑलराइट मदन? यस यस यस, तुम ठीक हो रहे हैं? आई एम ऑलराइट। बेग साहब, इनसे मिलिए। ये अरविंद कुमार है, बहुत बड़े एडवोकेट, वकील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और आप मिस्टर? द नेम इज बेग, अब्दुल बेग, लिव लॉन्ग यादगार एंड समाधि प्राइवेट लिमिटेड। आपके बाद लाहौर बिलासपुर, लाहौर बिलासपुर। मदन ये क्या चीज थी? और यार इसके लिए इतनी जल्दी क्या थी यार? मुझसे कह दिया तो मैं ही करा देता यार। अरविंद तुम? हाँ, वो मालती चली गई है ना, तो उसके गम में पी रहा है बेचारा। रिप्लेस कर देगा मेरी बोतल? कर देगा ना? हाँ कर दूंगा। कर देगा कर देगा कर देगा। बाय बाय बाय। अरविंद ग्लास? मदन ये भी सुंदर, चिकना और मुलायम है यार। तो फिर हमारे साथ चलो ना, ये मनाने के लिए फ्री रहो और मैं जाऊँ नाइट स्कूल में पढ़ने। अमोर्टाइजेशन ऑफ अ मॉर्गेज। उषा तुम गलत सोच रही हो, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तो तुम ही बताओ मैं क्या समझ सकती हूँ जब तुम इतने अजीब ढंग से बिहेव करते हो। हाँ, हो सकता है मेरा बिहेवियर कुछ अजीब हो गया हो, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो तुम सोच रही हो। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो सारी बात खत्म हुई। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ मायके। मोहन मुझे स्टेशन छोड़ाएगा। अरे उषा, उषा मेरी बात सुनो। उषा देखो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो तो सही करो। सॉरी सॉरी, इजी ट्रैवल्स, मैं उषा अग्रवाल बोल रही हूँ। वो मिस्टर और मिसेस मदन मोहन अग्रवाल के मुंबई वाले टिकट्स हो गए? थैंक यू। कैन आई डू समथिंग फॉर यू? क्या मैं डॉक्टर अय्यर को फिर से कॉल करूं? अरे छोड़ो, मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। भला ये कोई बात है? उनका मरीज या मर रहा है और वो गए फिश की फिशिंग में। तुम सच कह रही हो उषा। मैं भी यही सोचता रहा कि वो बेचारा बीमार है, बिस्तर में है, और मैं तुम्हें लेके पी में घूम रहा था। पिक्चर पिकनिक पार्टीज। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मोहन, मुझे ही समझना चाहिए था। और पता है, जब उन्हें पता चला कि वो मरने वाले हैं, वो यही सोचने लगे कि उनके बाद मेरा क्या होगा। बिल्कुल उषा, मदन जैसा आदमी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। He is a rare human being. चलो उन्हें टिकट्स के बारे में बता दो, उन्हें तैयार भी होना। भक्ति कर ले तो मेरी हालत उन मरीजों जैसी हो जाएगी जो ना ठीक होते हैं ना मरते हैं। और धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में ऐसी हालत बहुत खर्चीली होती है। मुझे खर्चे की कोई फिक्र नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है, रुपया पैसा जेवर, मैं सब खर्चने के लिए तैयार हूँ। कम ऑन यार, मेरे होते हुए आप लोग खर्चे की फिक्र तो हरगिज न करें यार। मुझे भी तो हेल्प करने का मौका दो। नहीं मोहन, भगवान की दया से सब ठीक है, और इस वक्त मैं तुमसे रुपए लेने की बात तो सोच भी नहीं सकती। उषा ठीक कहती है। ओके उषा, एज यू विश, बट आई एम देयर ऑलवेज व्हेनेवर यू नीड मी। आई नो। झूठ बोलना आसान नहीं है, आस्क मी। नहीं, मैं इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। फिर भी वो मुझे छोड़ के जाना चाहती है तो जाए, पूरा दरवाजा आई केयर है। डैम देखो, एक दोस्त की हैसियत से बता रहा हूँ, नहीं एक वकील की हैसियत से बता रहा हूँ। योर केस इज वेरी वीक। वीक ही सही, मुझे कम से कम ये इत्मीनान तो रहेगा ना कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ओके, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक मुफ्त की सलाह देता हूँ, इस सब से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला। फायदा नुकसान। इधर बोतल दे, खाली करके देता हूँ। अरे बोतल दे इधर। एंड कीप दिस फॉर योर पर्सनल यूज समटाइम। अरे रख लो यार, बाद में डेट बदल के यूज कर ले यार। फायदा नुकसान माई फुट। कसम ले लीजिए साहब, जो इस 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। बाय गॉड, अगर पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो एक एक को पकड़ के मोहब्बत करता।
मैडम Sorry, उषा, sorry, क्या sorry. क्या 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 निगाह पाई है तुमने? पहली निगाह में तुमने जान लिया था कि मैं गुनहगार हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मेरे सिर पर गुनाहों का बोझ है। मेरी आत्मा पर गुनाहों का बोझ है। मैं गुनाहों का देवता हो गया हूँ। मैं अपने गुनाह हटा देना चाहता हूँ ताकि मेरी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाए। हटाओ। नहीं, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, अपनी दास्तान। तो तुम सब कुछ कबूल करना चाहते हो? यस। अपनी कहानी सुनाना चाहते हो? यस। कन्फेशन इज द राइट वर्ड। सुनाओ। नहीं, बेहतर ये होगा कि तुम एक एक करके सवाल पूछती रहो और मैं... कौन है वो? कौन वो? वो पूजा। पूजा। पूजा? हाँ, पूजा। कौन पूजा? ढिंचैक पूजा। ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। हाँ। कहाँ मिले थे उससे? वो प्लाजा सिनेमा के रेस्टोरेंट में वो मेरी टेबल पर बैठी गाना गा रही थी। हाँ? खाना खा रही थी, खाना। उसने मुझे दूध पास करने के लिए कहा था। मैं अक्सर सोचा करती हूँ ये लव अफेयर शुरू कैसे हो जाते हैं? बस ऐसे दूध पास करते हुए। मुझे नहीं आ रहा, 15 साल जिस घर में खुशियाँ थी, मोहब्बत थी, प्यार था, तुमने ऐसा किया ही क्यों? मत मारी गई थी, पत्थर पड़े थे अकल पे। आदाब अर्ज करता हूँ, अंदर आने की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने घंटी तो बजाई थी। बजाई थी? बाहर लगी थी तो बजाई। अग्रवाल साहब घर में हैं? जी हाँ। आप गालिबन मिसेस अग्रवाल हैं? जी हाँ। तो अग्रवाल साहब हैं? जी, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। अगर आप मिसेस अग्रवाल हैं तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप मिसेस अग्रवाल हैं तो अग्रवाल साहब को क्यों तकलीफ दूं जाते जाते। ये मैं आपको ही दे जाता हूँ। क्या है ये? ये 3,60,000 रुपए की रसीद और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर। 3,60,000 रुपए उन्होंने आपको दिए थे? जी हाँ। किस लिए? उन्होंने एक प्लॉट लिया है। आप भी आइए ना अगले संडे, चारों तरफ फूल खिले हैं। आपके कहने का मतलब है उन्होंने कहीं जमीन खरीदी है? जी, बेस्ट प्लॉट लिया है परलोक सोसाइटी में, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये बात आप तक पता चले, लेकिन आपको सब कुछ पता चल गया। मैं सेल्समैन हूँ, बकबक करने के बाद 3,60,000 रुपए उन्होंने आपको दिए थे, किसी दूसरी औरत को नहीं? जी, किसी दूसरे आदमी का जिक्र जरूर कर रहे थे। दूसरा आदमी? उन्होंने एक प्लॉट दूसरे हस्बैंड के नाम बुक किया है, तो और ये आइडिया तो हमें इतना अच्छा लगा कि हम अपने एडवर्टाइजमेंट में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। द नेम इज बेग, अब्दुल बेग, लिव लॉन्ग यादगार एंड समाधि प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर बेग, अब्दुल बेग, लिव लॉन्ग प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, आप एक काम कीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीट वगैरह आप अपने साथ ले जाइए और इन्हें कुरियर से भेज दीजिएगा। वाह, ऑसम, क्या आइडिया है। इससे अग्रवाल साहब को यह भी नहीं पता चलेगा कि आपको सब कुछ पता चल गया। ऑसम, ऑसम। इसे मैं कोरियर कर दूंगा। जी, लैपटॉप भी कोरियर कर दूंगा। खुदा हाफिज। आप मिसेस अग्रवाल ही हैं ना? आप ही हैं, आप ही हो सकती हैं, आप ही हो सकती हैं। घर में कुछ बाकी भी छोड़ा है या नहीं? देखो उषा, अब जब तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर अब मैं भी यहाँ अकेला रहकर क्या करूँगा? अब तो मैं अक्सर रोमिंग ही रहा करूँगा ना, तो आइंदा कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे मोबाइल पर ही फ़ोन कर लेना। सुनो, मैंने अपने जाने का इरादा बदल दिया है, अब मैं नहीं जा रही हूँ। देखो उषा, तुम जो कुछ कहना सुनना चाहती थी कह सुन चुकी। अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अब मैं नहीं जा रही हूँ। और वो पूजा? मैंने उन सारी बातों को भुला दिया। आखिर तुम एक मर्द हो, ऐसी एक दो गलतियां तो हो ही जाती हैं। हाँ, फिर मैंने अब तो उसे 3,60,000 रुपए, इतने सारे रुपए भी दे दिए तो बात ही खत्म। देखो मुझे आइंदा ताने मत देना। हाँ, तो वादा करो अब कभी नहीं कहोगे कि तुम बीमार हो। वादा डार्लिंग,
कोई आदमी मौत के इतना नजदीक जाकर जब लौट आता है तो उसके जीने की आरजू कितनी बढ़ जाती है ना। अब जब रुकने का फैसला कर ही लिया है तो चलो सामान खोल। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बैग्स। ओह यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। इससे अच्छा तो चली जाती। कौन है? हाय। हाय हाय। आप कौन? भूल गए डार्लिंग, ढिंचैक पूजा। Thank you so much. हमारे पेरेंट्स काम करें। I'm so thankful to this team of ours कि इतने सालों साल ये सब लोग साथ साथ काम करते रहे। दिनेश जी का काम आगे बढ़ाते रहे, अंक का काम आगे बढ़ाते रहे और का काम आगे बढ़ाते रहे। आज हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं दो शख्सियतों को। एक तो काशीकर जी, उनकी बहुत याद आ रही है, एंड हमारे रणबीर सिंह जी जो 2 महीने पहले हमें छोड़कर चले गए। इन दोनों लोगों का बहुत बहुत नमन। मैं चाहती हूँ कि अपनी टीम से आपको जरा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। शंकर अय्यर, गुंजन सिन्हा, अतुल माथुर, माधव के साउंड संभाल रहे थे, शिवाजी जिन्होंने लाइट का पूरा हाथ देखा, आकाश, जयप्रकाश और आप ही के शहर की प्रियंका सोनी, अमन गुप्ता। हम बहुत बहुत आभारी हैं चिंटू जी से जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है पूरा सेटअप लगाने में। आपने ही पीता मालूम था कुछ। पिताजी, अमन भाई, विवेचना के आत्मीय आमंत्रण को आपने स्वीकार कर यहाँ पर शो किया। फिर विवेचना आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और नाट्य समारोह की परंपरा हमारी है कि हम नाट्य दल जो हमारे आते हैं जबलपुर की कोई पहचान लेकर के जाएं और उस पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक कपूर जी को और श्री राजेश बहुगुणा जी को कि वो यहाँ पर आए और इस प्रतिक्रिया प्रदान करें। कलाकारों का क्रम से स्वागत करते चले। पंकज माहेश्वरी जी हमारे परम सहयोगी हैं, मैं उनके आमंत्रित कर रहा हूँ। राजेश तिवारी जी भी हमारे से पधारे हुए हैं। अंक के साथ विवेचना का रिश्ता बहुत पुराना है। 2016 में हमने 3 दिन का फेस्टिवल अंक के साथ मिलकर यहाँ किया है, जिसमें अंक के 2 नाटक हुए थे और विवेचना का एक नाटक हुआ था।
दिनेश ठाकुर जी की स्मृति में, और इसी तरह से ये रिश्ता बना रहेगा, चलता रहेगा, और अंक और विवेचना मिल के काम करते रहेंगे। आज हमें बहुत खुशी है कि हम अंक को यहाँ बुला पाए, प्रीता जी को, अमन को और सभी साथियों को, अतुल को, सारे लोगों को। ये लोग कई बार जबलपुर आए हैं और हम चाहेंगे बार बार आते